मेरी कॉलोनी में एक शर्मा अंकल हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर। उनका बेटा विक्रम 8 साल पहले कनाडा चला गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, बार बार कहता है पापा मैं इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपना देश है, अपने लोग हैं, यहाँ पैसे लगाने हैं। पर हर बार एक नया फॉर्म, एक नया रूल, एक नई परमिशन। शर्मा अंकल कहते हैं बेटा इतना चक्कर है तो रहने दे। और वो डॉलर जो इंडिया में आ सकता था कहीं और चला जाता था। ये सिर्फ विक्रम की कहानी नहीं है दोस्तों, ये लाखों एनआरआईज की कहानी है। पर इस हफ्ते आरबीआई ने 5 जून 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स किए हैं। आइए जानते हैं 2 मिनट में क्या बदला, क्यों बदला और सबसे इंपॉर्टेंट इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो पहली बात, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स। आरबीआई ने अब इंडिया के नए 15 साल, 30 साल और 40 साल वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी जीसेक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पूरी तरह खोल दिए हैं। पहले ये फुली अवेलेबल नहीं थे और पहले एक लिमिट थी कि कोई एक इन्वेस्टर कितना खरीद सकता है। वो कंसंट्रेशन लिमिट भी हटा दी गई है। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर अब आराम से इंडिया में पैसा लगा सकते हैं। और जब बाहर का पैसा इंडिया में आता है दोस्तों तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और रुपए को ताकत मिलती है। नेक्स्ट, आरबीआई ने अब एनआरआईज और ओसीआईज यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए इंडियन लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने की लिमिट बढ़ा दी है। और सबसे बड़ा रिलीफ, सेबी के पास अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। कम पेपर वर्क, कम चक्कर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट। और ये सिर्फ एनआरआईज तक नहीं रुकने वाला। आरबीआई ने प्रपोज किया है कि आगे चलकर दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहने वाला इंडिविजुअल इन्वेस्टर डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इसके साथ ही आम जनता के लिए एक और बड़ी खबर, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स यानी रेपो रेट को 5.25% पर स्टेडी रखा है। इसका मतलब आपकी होम लोन या ऑटो लोन की ईएमआई अभी बढ़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनीज यानी सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए सस्ता विदेशी लोन। जब कोई गवर्नमेंट कंपनी बाहर से डॉलर में लोन उठाती है तो एक बड़ा डर होता है करेंसी फ्लक्चुएशन का। अगर रुपया कमजोर हुआ तो लोन महंगा पड़ सकता है। तो आरबीआई ने आने वाली 30 सितंबर 2026 तक के लिए एक स्पेशल कंसेशनल फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी दी है, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज को ये करेंसी रिस्क बहुत कम कॉस्ट पे कवर मिलेगा। नेक्स्ट, एफसीएनआर डिपॉजिट्स यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स, वो अकाउंट्स हैं जो एनआरआईज इंडिया में फॉरेन करेंसी में रखते हैं। पहले बैंक्स को इन डिपॉजिट्स पे हेजिंग का खर्चा खुद उठाना पड़ता था, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाते थे एनआरआईज को, इस वजह से डिपॉजिट कम आते थे। लेकिन अब आरबीआई कहता है कि ये हेजिंग कॉस्ट हम उठाएंगे 30 सितंबर 2026 तक। मतलब कि बैंक की कॉस्ट कम हुई, एनआरआईज को बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और इंडिया में ज्यादा फॉरेन करेंसी इनफ्लो बन सकता है। I hope you all like this video. Do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel Ravneet Knowledge Bites. Shami, एक short knowledge bite gives you a powerful insight. Thank you.